हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। स्टोरी में मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? मार्गी इज 11, मार्गी 11 की है, एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। टॉमी 13 साल का है, वो मार्गी से 2 साल बड़ा है। नेक्स्ट, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक टुडे, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एक असली की किताब मिली है। नेक्स्ट, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी किताब देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने इससे पहले कभी भी किताब नहीं देखी थी। नेक्स्ट इज, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। वो जो रियल बुक उनको मिली थी उसके बारे में कौन सी चीज़ें उसको स्ट्रेंज लग रही थी, अजीब लग रही थी, अपनी बुक से अलग लग रही थी? सो द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। उस किताब के जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे, एक जगह रुके हुए थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते हैं, आप अप एंड डाउन उनको कर सकते हैं, इस तरीके से उस रियल बुक में वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, ये उसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। सो द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल एंड दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड यू थिंक अ टेलीबुक इज। टेलीबुक क्या होती है? अ टेलीबुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। टेलीबुक हम उसको बोलते हैं जो टीवी की स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? एंड डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। क्या उसके क्लासमेट्स भी थे जो उसके साथ पढ़ते थे? सो मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। उसके बेडरूम के पास में ही उसका स्कूल था। स्कूल क्या, एक रूम था जिसमें मैकेनिकल टीचर था जो उसको पढ़ाता था। एंड नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। और नहीं, उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था, वो अकेले ही पढ़ती थी। नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? तो जो स्टोरी में मेंशन किए गए हैं, मार्गी एंड टॉमी स्टडीड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये एक सेंटेंस गिवन है स्टोरी का, और ये कब बोला गया? जब टॉमी बुक को रीड कर रहा था, जो असली किताब थी। फिर वो सोचता है कि पहले प्रिंटिंग में कितना खर्च होता होगा। मान लीजिए आप अभी 8th क्लास में हैं, आपने बुक पूरी पढ़ ली, जब आप 9th में जाएंगे तो 8th क्लास की बुक को आप फेंक देंगे। तो वो कहता है कि पहले की जो बुक है एक बार पढ़ने के बाद उसको फेंक दिया जाता होगा, लेकिन हम अपनी किताबों को नहीं फेंकते हैं। हमारी जो टेली बुक है आप उनको डिलीट कर सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं किताबों को नहीं फेंकता हूँ, फेंकूंगा। तो ये सेंटेंस है। अभी क्वेश्चन है, हु सेज दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे? तो टॉमी ने कहे थे ये वर्ड्स। टॉमी सेड दीज वर्ड्स। नेक्स्ट इज, व्हाट डज इट रेफर टू। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। तो ये जो इट है, ये किसके रेफरेंस में कहा गया है? इट रेफर्स टू द टेली बुक। ये टेली बुक के रेफरेंस में उसने कहा है कि जो टेली बुक है, हमारी बहुत सारी बुक्स हैं स्टोर्ड हमारे मैकेनिकल टीचर में, मैं उसको नहीं फेंकूंगा, हमें उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। स्पीकर यहाँ पर किन को कंपेयर कर रहा है? तो टॉमी इज कंपेयरिंग, टॉमी इसका स्पीकर है सेंटेंस का, वो कंपेयर कर रहा है हिज टेली बुक विद द रियल बुक, अपनी टेली बुक को रियल बुक से। नेक्स्ट इज, श्योर दे हैड अ टीचर। बिल्कुल उनके टीचर होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो जो टीचर थे उनके, वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वो मैन था। अभी हम जब पढ़ते हैं तो मैन ही रेगुलर टीचर है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर की स्टोरी है, उस टाइम पर उनके मैकेनिकल टीचर थे, मतलब मशीन टीचर हुआ करती थी, तो उनके लिए रेगुलर टीचर मशीन है। वो कहते हैं कि जब ये तब की बात है जब मार्गी उससे पूछती है टॉमी से कि ठीक है, वो स्कूल बच्चे जाते थे बिल्डिंग में एक पढ़ने के लिए, लेकिन क्या वहाँ पर टीचर भी थे जो उन्हें पढ़ाते थे? तब टॉमी कहता है कि बिल्कुल उनके टीचर थे, बट वो रेगुलर नहीं थे, ह्यूमन बीइंग थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज दे रेफर टू। ये जो दे है कि श्योर दे हैड अ टीचर, उनके भी टीचर होते थे। दे किन के रेफरेंस में कहा गया है? सो दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स। ये पुराने टाइम के लोगों के बारे में कहा गया है, हमारे टाइम के। व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर। यहाँ पर रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर टीचर। तो यहाँ पर रेगुलर का मतलब है मैकेनिकल टीचर दैट दे हैड, जो कि उनका होता था, उनके मैकेनिकल टीचर जिनको हम जनरली रेगुलरली देखते हैं वही हमारे लिए रेगुलर हो जाते हैं। एंड व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद।
इसको किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है, उनके रेगुलर टीचर को। सो यहाँ पर ह्यूमन टीचर्स ऑफ ओल्ड टाइम, पुराने टाइम के ह्यूमन टीचर को कंपेयर किया गया है, आर कंपेयर्ड विद द मैकेनिकल टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैड। मार्गी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर को पुराने टाइम के ह्यूमन टीचर से कंपेयर किया गया है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के टीचर किस तरह के थे। सो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, उनके मैकेनिकल टीचर्स थे, मशीन थी उनकी टीचर। इट हैड अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन थी उस टीचर की, ऑन विच लेसन्स वर डिस्प्लेड, जिस पर लेसन डिस्प्ले होते थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सवाल पूछे जाते थे। इट अपीयर्ड एवरी डे एट द सेम टाइम एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे। वीकेंड्स को छोड़कर सैटरडे और संडे के अलावा रोज़ाना वो सेम टाइम पर अपीयर होती थी, मतलब सेम टाइम पर जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाती थी। इट हैड स्लॉट्स फॉर स्टूडेंट्स टू इंसर्ट देयर होमवर्क, और उसमें एक स्लॉट भी था जहाँ पर बच्चे अपना होमवर्क करके इंसर्ट कर देते थे और फिर वो उसको चेक करके फटाफट उस स्लॉट से ही बाहर उनको दे देती थी। नेक्स्ट है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। सो मार्गी डिडंट परफॉर्म वेल इन हर ज्योग्राफी टेस्ट्स। मार्गी अपने ज्योग्राफी के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। शी स्टार्टेड गेटिंग वर्स, और वो और भी खराब होती गई इन देम ओवर टाइम, टाइम के साथ वो और खराब होती गई टेस्ट में। एंड फाइनली हर मदर हैड टू सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। फाइनली उनकी मदर को काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ा टू गेट द मैकेनिकल टीचर चेक्ड, ताकि वो मैकेनिकल टीचर को चेक कर सके। कहने का मतलब है जो काउंटी इंस्पेक्टर थे ये टीचर्स को चेक करने के लिए होते थे। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड ही डू। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने क्या किया। सो ही गेव मार्गी एन एप्पल, पहले तो मार्गी को एक एप्पल दिया, एंड स्टार्टेड एग्जामिनिंग द मैकेनिकल टीचर। फिर उन्होंने उस मैकेनिकल टीचर को एग्जामिन करना शुरू किया। ही टोल्ड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड टू फास्ट। उन्होंने बताया कि इस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो बहुत फास्ट हो गया है, मतलब मेंटल लेवल से बहुत ऊपर चला गया है। मार्गी क्योंकि 11 साल की थी और मान लीजिए वो सेट हो गया 20 ईयर्स पर, तो 20 साल के बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है जो उसको पढ़ना चाहिए वो अभी उस पर डिस्प्ले हो रहा था, उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट दे रहा था, तो इसलिए मार्गी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सो टीचर ने बताया कि वो बहुत फास्ट गियर हो गया है, एंड दैट ही हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसने इसको स्लो कर दिया है काउंटी इंस्पेक्टर ने टीचर के ज्योग्राफी स्लॉट को, और उसको एवरेज 10 ईयर पर सेट कर दिया है। मार्गी क्योंकि 11 ही साल की थी। नेक्स्ट इज, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी में इतना खराब परफॉर्म क्यों कर रही थी, एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। दोनों ही क्वेश्चन हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट में कर लिए हैं, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने कैसे हेल्प की। सो मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गियर टू फास्ट इन द ज्योग्राफी सेक्शन। मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो बहुत फास्ट गियर हो गए थे ज्योग्राफी सेक्टर में। सो शी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, क्योंकि मशीन है, कोई भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत फास्ट हो गए, इसलिए मार्गी ज्योग्राफी में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा जो चीज़ें वो बता रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर विजिटेड, काउंटी इंस्पेक्टर ने विजिट किया, एंड स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि वैसे भी वो खराब परफॉर्म कर रही थी, तो 10 ईयर लेवल पर उसको सेट कर दिया जिससे उसको चीज़ें समझ में आने लगे। ही ऑल्सो इन्फॉर्म मिसिज जॉन्स। मिसिज जॉन्स ये मार्गी की मदर थी, तो उन्होंने मिसिज जॉन्स को इन्फॉर्म भी किया दैट हर डॉटर्स प्रोग्रेस वॉज सेटिस्फैक्ट्री, कि ऐसा नहीं है कि मार्गी ज्योग्राफी में ख़राब है, उसकी बैड परफॉर्मेंस का जो रीज़न है वो टीचर का फास्ट गियर हो जाना है, अदरवाइज उसकी जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो ठीक ठाक है। नेक्स्ट इज, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था। सो टॉमीज टीचर वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूरे तरीके से ब्लैंक आउट हो गया, कुछ भी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा था, कोई भी परफॉर्मेंस जो मैकेनिकल टीचर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, मशीन में कुछ भी नहीं चल रहा था। सो इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ, तो 1 महीने के लिए उसको ले जाना पड़ा था। मार्गी भी यही चाहती थी कि उसके टीचर को भी ले जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उसने उनको सिर्फ स्लो करके छोड़ दिया था, मतलब ठीक हो गया था उनका टीचर। नेक्स्ट, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। जैसे आपके स्कूल है रेगुलर टाइम पर ही लगते हैं, तो क्या मार्गी का भी जो स्कूल था वो रेगुलर डेज पर और रेगुलर टाइम पर लगता था, और अगर था तो क्यों। सो यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। सो हाँ, मार्गी के जो डेज थे और स्कूल टाइमिंग थी वो रेगुलर थी, बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव दैट
किड्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी का मदर का मानना था कि बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ें। नेक्स्ट इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने पुराने तरह के जो स्कूल्स थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया। सो टॉमी डिस्क्राइब्ड द ओल्ड स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर किड्स वेंट एंड स्टडीड टुगेदर। उसने बताया कि पुराने जो स्कूल होते थे हमारी तरह एक रूम, उसमें एक मैकेनिकल टीचर ऐसा नहीं था, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में होते थे और जहाँ पर बच्चे जाते थे और साथ में पढ़ते थे, साथ स्कूल जाते थे और साथ में बैठकर ही पढ़ते थे। नेक्स्ट इज हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। टॉमी ने पुराने तरह के जो टीचर्स थे उनको कैसे डिस्क्राइब किया। ही टेल्स मार्गी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स वर ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमंस। तो उन्होंने ही टोल्ड होगा ये, उसने मार्गी को बताया कि जो पुराने तरह के स्कूल्स थे उनमें टीचर ह्यूमन बीइंग होते थे, आदमी होते थे, एंड नॉट मशीन्स, और मशीन्स नहीं होती थी। द ह्यूमन टीचर्स वुड टीच द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स को वो सिखाते थे, पढ़ाते थे। गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क क्वेश्चंस, और वही उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। नाउ फोर्थ पार्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल्स रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। कहानी में मार्गी और टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे और जो स्कूल रूम्स थे उनके मेन फीचर्स क्या है। बेसिकली हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख चुके हैं, अभी बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें लिखनी होगी क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे, एंड देयर स्कूल आर इन देयर होम्स, उनका जो स्कूल था वो उनके घर में ही था, एक रूम था बेसिकली। टीचर हैड अ बिग स्क्रीन, टीचर जो थे मैकेनिकल टीचर उनकी एक बड़ी सी स्क्रीन होती थी, ऑन विच लेसन्स वर डिस्प्लेड एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें लेसन डिस्प्ले होते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। देयर क्लासेस वर हेल्ड एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। पुराने जो क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करेंगे ना स्टार्टिंग के, वही सेम सेंटेंसेज आप इसमें फिट कर सकते हैं, मोस्टली सेम एज इट इज़ ही आएंगे। तो उनके जो स्कूल टाइमिंग था, उनकी जो क्लासेस होती थी वो सेम टाइम पर होती थी हर दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे के अलावा। दे डू नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उनके कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे, अकेले ही पढ़ते थे सभी बच्चे अपने घरों में। मैकेनिकल टीचर हैड स्लॉट फॉर स्टूडेंट्स टू इंसर्ट देयर होमवर्क, और मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट होता था जिसमें बच्चे अपने होमवर्क को इंसर्ट करते थे। दे स्टडीड हिस्ट्री, अरिथमेटिक एंड ज्योग्राफी, वो हिस्ट्री, मैथ्स, अरिथमेटिक और ज्योग्राफी पढ़ते थे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल को इतना हेट क्यों करती थी, एंड वाई डिड शी थिंक दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसको ऐसा क्यों लगता था कि पुराने टाइम के जो स्कूल है वो ज़रूर बहुत फन होता होगा, बहुत मज़े आते होंगे उस टाइम पर पढ़ने में। सो मार्गी वॉज टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर एवरी डे, मार्गी को रोज़ाना एक मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे। शी डिडेंट लाइक द आइडिया ऑफ स्कूल, उसको बिल्कुल स्कूल का आइडिया पसंद नहीं था, बिकॉज इट वॉज बोरिंग, कि वो बहुत ही बोरिंग था। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। स्कूल को हेट करने का एक और रीज़न बताया मार्गी ने कि उनके जो ज्योग्राफी का टीचर है वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है, एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैडली, और वो बहुत ख़राब उसने परफॉर्म कर रही थी। मार्गी ऑल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर में होमवर्क और टेस्ट पेपर को इंसर्ट करने के लिए जो स्लॉट था उसमें होमवर्क और पेपर को इंसर्ट करना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो दो तीन रीजंस हो गए, एक तो बहुत बोरिंग था, उसके बाद टीचर्स टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और वो ख़राब परफॉर्म कर रही है। ख़राब परफॉर्म कर रही है तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करे, उसको सिखाए, फिर दूसरा टेस्ट दे दिया। और तीसरा रीज़न ये था कि होमवर्क और टेस्ट पेपर डेली उसको इंसर्ट करना होता था, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। शी फेल्ट दैट ओल्ड स्कूल वॉज मोर फन, उसको लगता था कि पुराने जो स्कूल है उन वहाँ पर ज़्यादा फन होता होगा। एंड ऑल द किड्स ऑल द किड्स गो टू स्कूल टुगेदर, क्योंकि बच्चे सभी एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे। एंड ऑल्सो स्टडी द सेम थिंग्स, एक ही तरह की चीज़ें पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़ एंड होमवर्क, तो वो पढ़ाई में और होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। मार्गी को जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही तो कोई भी उसको हेल्प करने वाला नहीं था पढ़ाई में, तो उसको या फिर होमवर्क में कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो उसको लगता था कि पुराने टाइम पर क्योंकि सभी बच्चे एक ही तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक को कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरा उसकी पढ़ाई में या फिर होमवर्क में हेल्प कर सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है। डू यू अग्री विद मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी। क्या आपको लगता है कि आजकल जो हमारे स्कूल है, क्योंकि मार्गी और टॉमी फ्यूचर के बच्चे हैं, वो हमारी बात यहाँ पर कर रहे हैं,
हमारे टाइम के स्कूल ज़्यादा फन है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है फन वे में, ना कि उन स्कूल में जो स्टोरी में मेंशन किए गए हैं, और जो भी आपका आंसर हो उसके लिए आपको रीज़न भी देने हैं। सो यस, आई अग्री विद मार्गी। बिल्कुल हम मार्गी से अग्री करते हैं दैट द स्कूल टुडे आर मोर फन। आज के जो स्कूल है वो ज़्यादा फन तरीके से उनमें हम चीज़ों को सीखते हैं कंपेयर्ड विद द वंस फ्रॉम द फ्यूचर। अगर हम उनको उनसे कंपेयर करें जो फ्यूचर के स्कूल है। द प्रेजेंट स्कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ मोर इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर टू द स्टूडेंट्स। आजकल के स्कूल में जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा इंटरैक्टिव है, स्टूडेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जो टीचर्स हैं उनका इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ। मैकेनिकल टीचर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो तो वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ टीचर बोलता जा रहा है, आपको सिर्फ सुनना और समझना है। जबकि आज के टाइम पर जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट स्कूलिंग सिस्टम में, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आंसरिंग क्वेश्चंस एंड हैविंग फन इन द क्लास, क्लास में क्वेश्चंस को आंसर करना, फन करना, ये बच्चे को हेल्प करता है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द बोरिंग रूटीन एट होम। घर पर पढ़ने का जो बोरिंग रूटीन है वो भी एक तरीके से ब्रेक होता है एक रेगुलर क्लास में पढ़ने से। किड्स गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एंड मेक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाते हैं, मेकिंग देयर लाइफ मोर होल एंड कंप्लीट, तो इससे उनकी लाइफ कंप्लीट बनती है। इट मेक्स स्टडीज़ मोर फन, इससे जो पढ़ाई है वो ज़्यादा फन तरीके से होती है, ईजियर भी है, आसान भी है, एंड इज़ अ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग, और ये सीखने का एक हेल्दियर वे है, एक ज़्यादा बेटर हेल्दी तरीका है। द स्पोर्ट्स पीरियड इन स्कूल्स, अभी हमारे टाइम पर स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड भी होते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है जब मैकेनिकल टीचर है उस टाइम पर, जैसे कोविड के टाइम पर था आपका स्कूल। सो जो स्पोर्ट्स पीरियड है स्कूल में हेल्प करता है किड्स को टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, एंड टीचेस देम टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल, टीम वर्क उनको सिखाता है जब आप कोई टीम गेम खेलते हैं, लीडरशिप स्किल आपको आती है जब आप कैप्टन होते हैं अपनी टीम के। ओवरऑल गोइंग टू स्कूल मेक्स ग्रोइंग अप एंड द लर्निंग प्रोसेस वे मोर फन एंड इंटरेक्टिव कंपेयर टू स्टडिंग एट होम। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं स्कूल जाकर पढ़ना में जो बच्चे ग्रो अप होते हैं और सीखते हैं वो प्रोसेस ज़्यादा फन है और इंटरेक्टिव है अगर हम उसको कंपेयर करें स्टडिंग एट होम से। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स ओवर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।